नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के एक और महत्वपूर्ण विषय की मधुमक्खी परिवारों का विभाजन और एवं उनको जोड़ना, यानी यूनाइटिंग ऑफ द बी कॉलोनीज और डिवाइडिंग ऑफ द बी कॉलोनीज। विभाजन यानी कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करना, और जोड़ना यानी यूनाइट करना बी कॉलोनीज को। इन दोनों को कैसे करना है अगर आपकी जरूरत पड़ती है। परिवारों का विभाजन कैसे करना है, यूनाइटिंग ऑफ बी कॉलोनीज कैसे करें और परिवारों को जोड़ें कैसे। दोस्तों, परिवारों के विभाजन के बारे में बात करते हैं। मधुमक्खी वंश के परिवार के विभाजन की बात, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग ऑफ द बी कॉलोनीज। दोस्तों, अच्छे मौसम में मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अगर मान लो वसंत है तो वसंत में मधुमक्खियों की जो जनसंख्या वो बढ़ती है, क्योंकि प्रॉपर नेक्टर और पोलन अवेलेबल होता है। तो मधुमक्खी परिवारों का विभाजन करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम विभाजन नहीं करेंगे तो वो मधुमक्खियां घर छोड़कर भाग सकती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वार्मिंग। स्वार्मिंग को कैसे पहचानना, ये हमने पहले ही हम बता चुके हैं आपको वीडियो बना के। दोस्तों, विभाजन के लिए मूल परिवार के पास अगर हमने डिवाइड करना है, क्योंकि ज्यादा बढ़ गई है उनकी स्ट्रेंथ, तो विभाजन के लिए हमें जो मूल परिवार है जिसमें स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो उसके पास हमें दूसरा खाली बक्सा रखना है, तथा मूल मधुमक्खी परिवार से हमें जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जिसका जनसंख्या बढ़ गई है, उसमें से 50% ब्रूड, यानी उसमें एग्स हो सकते हैं, लार्वा हो सकते हैं, प्यूपा हो सकते हैं, तो 50% ब्रूड लेने हैं। शहद और पराग वाले फ्रेम हमें स्थानांतरित करके नए बक्से में रखने हैं। 50% ब्रूड, शहद और पराग, ठीक है, नए बक्से में रखें। रानी मक्खी वाला फ्रेम भी नए बक्से में रखना है। रानी भी हमें उठा के नए बक्से में रख देनी है मूल परिवार के बक्से से। यदि मूल परिवार बक्से में यदि रानी कोस्ट हो तो अच्छा है, यानी अगर उसमें क्वीन सेल बन गया है तो अच्छा है। अन्यथा अगर नहीं बने तो कमेरी मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां या वर्कर मधुमक्खियां जिनको बोलते हैं, वो अपने आप ही रानी कोष्ठक बना लेगी, क्वीन सेल बना लेंगी और 16 दिन में रानी बन जाए। दोनों बक्सों को रोज एक दूसरे से एक फीट कर दूर करते जाएं और इस प्रकार एक नया बक्सा तैयार हो जाएगा। आपका मूल परिवार के बक्से से एक नया बक्सा तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों परिवारों का विभाजन। बहुत ही सिंपल है, डिवाइडिंग ऑफ बी कॉलोनीज, या इसको कह लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी कॉलोनीज। क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी मधुमक्खियों की, तो वो स्वार्म कर सकती थी, छोड़ के भाग सकती थी घर को, तो इसलिए हमने उनको डिवाइड कर दिया और जगह प्रोवाइड कर दी, नया बक्सा प्रोवाइड करके। अब दूसरा है कि परिवारों को जोड़ना, यूनाइटिंग ऑफ द बी कॉलोनीज। दोस्तों, जब मधुमक्खी परिवार कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, या कह लो कि रानी मक्खी नहीं है उसमें, रानी किसी तरह से मर गई है, डाई कर गई, कुछ है ऐसा हो गया, तो ऐसे परिवार को दूसरे परिवार में हमें जोड़ना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक अखबार में छोटे छोटे छेद बनाकर रानी वाले परिवार के शिशु खंड के ऊपर, देखिए एक तो कमजोर हो गया, मान लो उसमें रानी नहीं है एक परिवार में, और दूसरा परिवार है जिसमें हमने उसको यूनाइट करना है, उसमें हमने क्या करना है कि रानी वाले परिवार के शिशु खंड, तो जो दूसरा परिवार है जो ठीक है, उसका जो ब्रूड चैम्बर है उसके ऊपर हमने इस अखबार को रखना है छोटे छोटे छेद बनाकर। तथा जो मिलाने वाला परिवार है जिसको हमने मिलाना है, इसके अंदर मिलाने वाले परिवार के फ्रेम एक सुपर में लगाकर, तो जो ब्रूड चैम्बर से ऊपर वाला होता है ना, उसमें हमने मिलाने वाले परिवार के फ्रेम लगाने हैं, जिसको हम सुपर भी बोलते हैं या हनी चैम्बर बोल, वहां पे लगा देना है। इससे रानी वाले परिवार के ऊपर हम रख देते हैं जो मिलाने वाला परिवार है। अखबार के ऊपर थोड़ा शहद छिड़क दिया जाता है, जिससे एक गंध सी मिल जाती है। बाद में हमें क्या होता है कि सुपर, जिसमें जो कमजोर हो गया था परिवार, वो हमने रखा है, और जो ब्रूड शिशु खंड है, जो कि पहले से ही परिवार ठीक है जिसमें रानी है, और उनके बीच में है अखबार जिसमें छेद किए गए हैं और उस पे शहद डाला हुआ है। अब दोनों 12 घंटे में क्या होता है कि दोनों परिवारों की गंध है वो आपस में मिल जाती है। जब ये मिल जाएगी तो हमने अखबार को हटाकर फ्रेम है, जो फ्रेमों को, जो वीक परिवार था, जो हमने जिसकी फ्रेम में सुपर में रखी थी, जो कि शिशु खंड के ऊपर था, फ्रेमों को हमने शिशु खंड में रख देना, और इस प्रकार परिवार जुड़ जाते हैं या यूनाइट कर जाते हैं मधुमक्खी पालन में। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों, परिवारों का विभाजन और परिवारों को कैसे जोड़ना है आज हमने जान लिया है। बाकी अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो जरूर आप पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।